लास्ट तक पढ़ा था, पेज नंबर 7 तक। उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। मोरकालीन सेन प्रशासन समितियाँ, यहाँ से हम लोग पढ़ना है। तो चलिए चालू करते हैं। प्रथम समिति जल सेना से संबंधित है। दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित है। तृतीय समिति पैदल सैनिक की देखरेख से संबंधित है। चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की देखरेख से संबंधित है। पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन है। षष्ठम समिति रथ सेना का प्रबंधन है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी कौन थे? पुष्यगुप्त ने, ठीक है। अशोक के अधिकारी कौन थे? तुषार ने। और रुद्रदमन के अधिकारी थे सुविशाख। और स्कंदगुप्त के थे पर्णदत्त तथा उसका पुत्र चर्कपालिक। अब देखिए नीचे आते हैं हम लोग। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। प्राचीन भारत की पहली लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खरोष्टी, ठीक है। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि चलता है, दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किन नामों से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था तो भाब्रू या विराट, ठीक है। भाब्रू हो गया। विराट। किस अभिलेख में कलिंग का विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में, ठीक है। अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 14। स्तंभ कितने हैं? 7 गो स्तंभ है और 14 को शिलालेख हैं। तो कलिंग का वर्णन किसमें है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो मौर्य समाज में 7 वर्गों में विभाजन किया गया किसमें? तो मेगास्थनीज के पुस्तक में इंडिका में बताया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियों में विभाजित किया है तो 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे के प्रचारक। धर्म प्रचारक क्षेत्र सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि वर्मा भेज दिया, जिसको रंगून बोलते, वर्मा रंगून, ठीक है। अब देखिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, इनका बेटा बेटी था। मंझातिक को कश्मीर और गंधार भेज दिया। अब देखिए और महारक्षित को यवन राज भेज दिया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदत्त। कौन थे अंतिम? तो बृहदत्त। अब आते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल। जिस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है तो जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील की मरम्मत किसने की? तो रुद्रदमन ने की थी। अब देखिए पुष्य शुंग, मिनांडर, बीम, कटफिसेस और गौतमीपुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बीम कटफिसेस ने। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया तो कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश, ठीक है।
प्रमुख पुराण और उससे संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश या सुगवंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। दशरथ बृहद्रथ खारवेल अहुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से। देखिए पेरिप्लस मरियस एरिथ्राई या ब्याएज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी लगभग 85 ईस्वी में लिखी गई। इसे विलफ्रेड एच स्टॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुरूप में अनुवादित किया गया। अब देखिए गुप्त और गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्णन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके समकालीन भारत की यात्रा पर आया था? तो चंद्रगुप्त टू के समकालीन आया था। ठीक है। और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देखिए संप्रदाय मत एवं संस्थापक। 10 नामी मत कौन है? 10 नामी का तो अद्वैतवाद और संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य। ठीक है, आपसे यहाँ पूछेगा अद्वैतवाद के ठीक है संस्थापक कौन है? तो आदि शंकराचार्य। वैष्णववाद संप्रदाय के मत हैं विशिष्टाद्वैत, इसके संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्मद्वैत के अनंत तीर्थ माधव। रुद्र सुधाद्वैत बल्भाचार्य या विष्णु स्वामी। सनक किसका है? तो दैत्याद्वैत का और निम्बार्क। अब देखिए गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भरोच, कल्याण, काम्बो आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की गई कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो किसने कहा? आर्यभट्ट ने। नगरों के क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। जिस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी अब देखिए तो जिस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो कौन? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो किसका नाम बोलेंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था तो हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई तो खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपरह कहा जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को।
चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था हेनसांग। अब देखिए प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। प्रमुख संप्रदाय तो बरकरी के संस्थापक है नामदेव। धरकरी के संस्थापक है रामदास। श्री वैष्णव के संस्थापक हैं रामानुज। परमार्थ के संस्थापक हैं रामदास। रामावत के संस्थापक हैं रामानंद। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल। ठीक है। यचितवाद के संस्थापक हैं आचार्य अचित केशक कलम्बली। भौतिकवादी के संस्थापक हैं पकू धकाछायन। घोर अक्रियावादी के संस्थापक हैं पूरन कश्यप। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय वेठल्ली पुत्र। योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वैशेषिक ने। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। हर्षवर्धन नामक पुस्तक किसने लिखी? वाम भट्ट ने। कवि वान निवासी था प्रीतिकूट गांव बिहार का। कवि वान कहाँ का निवासी था? तो प्रीतिकूट गांव बिहार का। अब देखिए हर्षवर्धन के शासन काल में किसी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो हेनसांग ने। हेनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा। क्या बोला गया है कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। गुप्तोत्तर अथवा पूर्वकालिक राजवंश स्थान और प्रमुख शासक। परिवर्तित गुप्त हो गया मगध स्थान का। प्रमुख शासक कौन था? महासेन गुप्त। पुष्यभूति अथवा स्थान कहाँ का था? थानेश्वर का। तो पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन यहाँ प्रमुख शासक थे। वर्धन वंश के शासक हैं हर्षवर्धन। मैत्रक वंश के स्थान कहाँ है? तो वल्लभी का था। और शासक हैं भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ। मौखरी वंश के स्थान कहाँ है? तो कनौज। और प्रमुख शासक थे हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। चंद्र वंश के संस्थापक शशांक है का स्थान का है बंगाल का। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला। अब देखिए दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ तो विजयालय के द्वारा। वो भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो चोल। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। कदम। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत के संगम प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। केंद्र मदुरै, द्वितीय संगम कपाटपुरम में और तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ था। अध्यक्ष अगस्त द्वितीय में था अगस्त के बाद में तोलकापियर और तृतीय में था नकरीकर। सदस्यों की संख्या 549 थी और द्वितीय संगम में 49 और तृतीय में भी 49 थी। ग्रंथ उपलब्ध थे और द्वितीय में तोलकापियम था और तृतीय में एतुतो के 8 गीत, पत्तु 10 गीत और परिपादल आदि थे। रोमन समाज से व्यापारी संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम स्थित है। एकाम्बेश्वर राय मंदिर। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, तंजावुर का विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा राज प्रथम ने। प्रमुख राजवंश एवं संबंधी राजधानियाँ, राजकूट की राजधानी मान्यखेत थी। राजकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। पांडे की राजधानी थी मदुरई। चोल की राजधानी थी तंजावुर। और होयसल की राजधानी थी हेलीवीड। प्रारंभिक की राजधानी थी बेलूर। ठीक है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, मुद्राक्षर के लेखक है विशाख दत्त। कुमार संभव के लेखक है कालिदास। कल्हन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई तो कामनंद के द्वारा। नीतिसार के लेखक है कामनंद। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र का जन्म कहानी है तो कार्तिकेय। किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। विद्वान एवं संबंधित विद्या तो चरक चिकित्सा के थे। ब्रह्मगुप्त गणित के हैं। वारामिहिर ज्योतिष से संबंधित हैं। विशाख दत्त एक नाटककार थे। अब देखिए पूर्व मध्य ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत का द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की तो बालपुत्र देव। पृथ्वीराज आसो के लेखक है चंद्र बरदाई। औदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में तो बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कर्नाट वंश के संस्थापक है नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक है नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। अब देखिए मध्यकालीन, ठीक है, तो अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आ गए हैं। ठीक है, तो ये